सो हेलो एवरीवन। सो आज मैं अपने 350 किलोमीटर की राइड करने वाला हूँ एंड मैं अभी मॉर्निंग के करीबन करीबन आप टाइम देख रहे होंगे, इट्स ऑलमोस्ट 4:50 एंड मैं अभी सीधा 5 बजे सीधा रेडी होके निकलने वाला हूँ। तो कमेंट आया था ना। पब्लिक में सो एज यू कैन सी कि अब मैं रेडी हो चुका हूँ अपनी राइड के लिए और अब मैं हेलमेट पहन के सीधा अपनी राइड कंटिन्यू करने वाला हूँ एंड आई सी यू इन दिस जर्नी। सो कीप वॉचिंग विद मी। सो हम अपने 20 पे आ चुके हैं एंड बस थोड़ा लगेज माउंट करना है एंड वी आर गुड टू गो। लगेज मेरा सिंपल सा बैग है। बैग को मैं सीट पे माउंट करूँगा स्ट्रैप्स के थ्रू। आई शो यू हाउ। सिंपली सीट ओपन करके बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं उसमें अटैच कर दूंगा एंड उसके जो स्ट्रिंग्स है उसको बांध के स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। सो बैग माउंट हो गया, बट अभी भी सेफ्टी के लिए आई यूज टू हैव टू बंजी कॉर्ड। सिंपल इसको खोलना एंड देन आपको बांध के दिखाता हूँ। अब बैग का हमेशा ये ध्यान रखना कि बैग कहाँ घूम रहा है। मोस्टली बैग इधर के लिए ढीला होगा, एज आई नो। कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे घुमा के सिंपली ऐसे कॉर्ड बांध के आपको उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई मेरा करीबन इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान है, जिसे मैं नहीं चाहता कि बर्बाद हो जाए। माई बॉडी इज रेडी, नाउ वी गोना राइड। क्या मामा? ओके, सी यू। मिलता सो अच्छा लग रहा है और ये 350 किलोमीटर की राइड है मेरी। सो मैं इसे जितना हो सके सेफली राइड करके सेफली जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे कुछ हो और मैं बीच बीच में अपना लगेज का भी ध्यान रखूँगा। तो भाई अगर वो गिर गया हो गया सत्यानाश तब तो मेरा। और सुबह सुबह मॉर्निंग राइड हो बहुत सही लगता है भाई, बहुत सही। अभी ऑलमोस्ट 5:17 एंड मैं अपनी राइड पे निकल चुका हूँ और अभी देखता हूँ कहाँ पे पहुँचता हूँ, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी में सबसे पहली चीज़ फ्यूल नहीं है, तो मुझे सबसे पहला फ्यूल डलाना पड़ेगा एंड मैं फ्यूल स्टेशन के थ्रू से निकलूँगा। रास्ता मुझे पता है, इसलिए मैं जीपीएस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको रास्ते नहीं पता जीपीएस यूज़ करो, लोकल से पता करो। अगर आप लोकेशन 2-3 बार घूम चुके हो और आपको रास्ता याद है देन इट्स फाइन, बाकी सब आपकी मर्ज़ी है। आई एम नॉट गोना फोर्स एनीवन कि भाई यही करो वही करो, जिसको जैसा ठीक लगे वो ऐसा कर सकता है। एंड यप दैट्स इट। अब मैं सिंपली अपना म्यूज़िक लगा के अपना हल्ले हल्ले राइड एंजॉय करूँगा। सुबह राइड का यही फ़ायदा होता है कि भाई ट्रैफिक नहीं होता, मोस्टली टाइम ट्रैफिक नहीं होता, तो भाई सीधा सीधा निकल सकते हो। एंड इसी चीज़ का मैं बेनिफिट उठाने की हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को अगर रास्ता क्लियर नहीं मिला तो हो गया सत्यानाश। ओहो तो मुझे तेल भराना है सबसे पहले। यार ये ठीक तो मानना ना माना, डर भी लग रहा है। आपको 500 का चेंज भी मिल जाएगा साथ में, और मैं 1500 दे रहा हूँ ना, फिर मेरे को थोड़ा खुलने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद आपक। ओके, अब बाइक की भी टंकी फुल और हमारी भी। अब राइड में आएगा थोड़ा मज़ा। मेरी कोशिश रहेगी कि एक स्मूथ राइड करूं, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे रोड ठीक है कि बेकार है, बट आई स्टिल हैव टू सी। और भाई काफ़ी
सही लग रहा है। मेरा रीज़न है राइड का क्योंकि मेरे को कुछ काम पड़ गया है एंड उसी लोकेशन पे हो सकता है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो अब हम कोटद्वार से बाहर निकल चुके हैं एंड अब हमारी राइड पूरी स्टार्ट होती है। भाई साहब धूल बहुत है। मैं थोड़ा लाउड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विंड नॉइज से मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो मैं इसलिए बहुत लाउड बोल रहा हूँ। अगर ऐसे ऐसे टरेन में आपने ब्रेक मार दी ना कस के, भाई मैं सच बता रहा हूँ, जो रगड़ा खा के गिरोगे वो अलग, चोट लगेगी वो अलग, सामान टूटेगा वो अलग। तो हमेशा इस टरेन में तो भाई जितना कम स्पीड में चलाओ उतना बेटर है, क्योंकि ना ग्रिप है आप पे, ना भाई आप कंट्रोल कर पाए तो बहुत बुरी चोट लगेगी, वो भी हल्की स्पीड में, और ऊपर से ये चुभेंगे वो अलग। रोड बना रहे हैं जंग। तो ऑफ रोडिंग करने का अब सफ़र हो गया ख़त्म, अब हो गया रोड शुरू। तो चलो ठीक है। अगेन यहाँ से पैच अभी भी ख़राब है एंड उसके बाद फिर से पैच ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो कुछ ज़्यादा टाइम से ख़राब चल रहा है। पहला वाला क्रॉस हरिद्वार गाड़ी में ठीक ले। बहुत लोग जब मैंने ली तो उसके बाद बोलते थे कि आप इससे बढ़िया गोरिल्ला ले लेते या फिर ड्यूक ले लेते या फिर कुछ और ले लेते या ट्रैम की उठा लेते। ब्रो मेरे उसमें ट्रैम थी नहीं, NS400 अवेलेबल थी ही नहीं, शोरूम में यही अवेलेबल थी, मंगवानी पड़ती, पैसे भरने पड़ते। RR310 भी सोची थी, बट फिर किस्मत से उस दिन मेरे मैकेनिक जो भैया थे वो थे नहीं। अगर उनका सजेशन होता तो ये गाड़ी नहीं होती, दूसरी होती। बट हम ग्लैड ये गाड़ी की है, ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई एंड सब ट्रस्ट मी, इस गाड़ी ने मेरा साथ ही छोड़ा। माइलेज भी बढ़िया निकाल के देता है मुझे, अभी भी 62। स्टिल यू कैन सी दैट बड़ी सीसी की बाइक है, आई एम नॉट इवन किडिंग। बड़ी सीसी की गाड़ी है फिर भी 60 दिखा रही है, मजाक है क्या भाई? आप गोरिल्ला का या फिर NS का देख लो, एवरेज बिल्कुल नहीं आता। मतलब ऐसा तो बोलूँगा कि नहीं है, लेकिन आने वाले कोशिश करते हैं। बट यू गाइस बेटर नो कि क्या सीरीज में ट्रैम का भी आपको पता है, प्रीमियम बाइक है, प्रीमियम कॉस्ट। बट इसमें ये था कि प्रीमियम होने के साथ साथ ये माइलेज अच्छी देती है, परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। सिटी ड्रिवन, हाईवे ड्रिवन बढ़िया है। मैं पहाड़ों पे रहता हूँ, ऑफ रोडिंग का बहुत कम चांसेस है मेरे लिए। ये तो मेरा ये है कि मैं भाई कहीं भी जाऊँ तो रिलैक्स हो के जा सकूँ भाई। फिर पिलियन जाता हूँ कोई दिक्कत नहीं, मेरी मम्मी बैठ जाती है और मेरे फादर बैठ जाते हैं, गाड़ी एकदम मक्खन है। हाँ, इसके कंसिडरिंग में अगर मैं पावर फिगर वाइज एंड अच्छी इसके बेटर की आप में बोलूँ तो आप डोमिनार देख सकते हो। बट फॉर मी दैट दिस बाइक इज़ गुड एंड फिर पहली बाइक है तो मैं तो खींचूँगा, नहीं अच्छी बाइक है, मेंटेन करके रखूँगा। ऊपर वाले ने पैसे दिए, किस्मत अच्छी रही और भगवान का साथ मिला तो भाई जल्दी हमारा भाई और चीज़ें लेता रहेगा, पूरा काफिला भी बना देगा, पैसे भी कमाएगा, शादी भी कर लेगा, सेटल हो जाएगा। बहुत पैसा कमाऊँगा भाई, बहुत सेटल होगा। मतलब ऊपर वाला बस सुन लेंगे नहीं। एंड मैं बस मेरी एक ही रिग्रेट है कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर नहीं पाया, तो मैं बस वही चाहता हूँ मैं उनके लिए कुछ कर दूँ।
मजा आ रहा है। That's my look भाई, पूरा मिट्टी से भर गया। बहुत गंदा रास्ता था कसम से भाई, बहुत बुरी हालत हो गई। कसम से ये सूट मैंने करीबन 2 हफ्ते पहले धोया था और भाई अभी पूरा मैं उसमें भाई ये पूरा गंदा हो गया था। लेट्स कंटिन्यू द राइड। तो थोड़ा पेट ढीला रख रहा हूँ मैं। लुक एट माय वेस्ट, सिंपल एज दैट। अभी इधर के साइड है, टर्निंग का टाइम इधर हो जाएगा। अभी वहाँ पे सामने पे एक्सीडेंट देख के आया था एंड आप सबको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, आराम से चलाया करो, राइड करो। सन ग्लासेस पहनने का रीज़न है क्योंकि मुझे इससे क्लियर दिखता है, सो इसलिए मैं वैसे पहनता हूँ। भाई बीच रोड पे लुक एट दैट गाय, वो बीच रोड में उल्टा चल रहा है। Our first stop will be there, क्योंकि भाई अब मेरी गर्दन में हो रहा बहुत गंदा दर्द एंड आई डोंट वांट टू पेन माय नेक अगेन, सो अब सिंपली थोड़ा सा रुक के देखता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं। सो राइट नाउ ऑलमोस्ट मैंने 80 to 100 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ एंड दिस इज़ माई फर्स्ट ब्रेक। लेट्स सी कि अब क्या खाने को मिलता है। जस्ट सिंपल एक टी ब्रेक ले रखा है एंड दैट्स माय बाइक एज यू कैन सी। भाई साहब बैग को पूरा कवर करके रखता है इसमें। एंड अब थोड़ा सा चाय पीने के बाद अब थोड़ा सा देखता हूँ कहाँ के लिए क्या हो सकता है। अबे कितना है वो इसकी ब्रेक वाला को। अबे तू तो ऐसा लग रहा है नैनीताल साइड है। हाँ मम्मी अब रुका जरा चाय पीने के लिए। अबे सुबह सुबह हुआ दूसरा। हाँ उधर से आगे जाना पड़ता है। हाँ तो क्या है
लोकेशन और मेरी लोकेशन यही थी आने की। भाई कसम से थोड़ा सीख हो गया। सो फाइनली आई एम रीच द लोकेशन एंड मैं सबसे पहले चाय पीऊँगा। लगता है गाड़ी लगानी ही पड़ेगी। पहचान रहे हो भैया? अरे तुझे क्या बात है? तो आगे जो जा रहा उसके घर मैंने रुकना है। तो फाइनली रीच माय डेस्टिनेशन एंड now we are heading for our breakfast. हाँ सी बहुत गर्म है। अरे रुक जाओ, ऑटो वाले को क्या जल्दी हो रही है भाई। तो इधर से तो जा रहा हूँ मैं। अभी इसकी सर्विस नहीं करा रहे कि वरना भाई पिकअप देखता ना तू बोलता गाड़ी ऐसी मक्खन है भाई, पता नहीं चलता है भाई, बहुत स्मूथ है। इसमें मुझे नेकेड की भी फील आ जाती है और रॉयल इनफील्ड जैसे चौड़ा होकर चलाने की भी फील आ जाती है, दोनों काम हो जाते हैं। मैंने जिसको भी गाड़ी छुआई है ना, सबने एक चीज़ भाई गाड़ी मस्त है भाई, सब ने।